हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से पूरा लोकतंत्र क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपने भी पहली बार सुना होगा। और सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि कांग्रेस के कितने काले कारनामे हैं और कितने राज हैं। जैसे ही राज सामने आता है धीरे धीरे पर्दा उठने लगता है। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है भी रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे सीजीआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके घर पर गणेश जी की पूजा होती है। वहां पर कौन पहुंच जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये तस्वीर वायरल होती है, ये वीडियोस वायरल होती हैं, तो पूरे मीडिया में खासकर विपक्ष द्वारा काफी ज्यादा हल्ला बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर नहीं जाना चाहिए था, इससे लोकतंत्र खतरे में आता है, संविधान खतरे में आता है। ऐसी ऐसी वहां पर वह बात बोली गई। और क्या हुआ, बीजेपी पार्टी द्वारा भी इफ्तियार पार्टी की वहां पर बात की जाती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। फिर क्या, ट्विटर पर भी आप लोग देख सकते हो किस तरह से फोटोज वायरल होने लगी है। एक तरफ कौन है, जहां पर मोदी जी गणेश पूजा में जाते हैं, उसकी तस्वीर वायरल की जाती है, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी तस्वीर भी वायरल की जाती है। वो भी जो पूर्व सीजीआई थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पूर्व, और जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है केजी बालाकृष्णन, उनके साथ ये फोटो वायरल होती हैं। यहां पर गणेश जी की पूजा की वायरल होती है फोटो, और यहां पर इफ्तियार पार्टी की वायरल होती है। मतलब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है, जब गणेश जी की आरती में जाते हैं वहां पर तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन जब इफ्तियार पार्टी में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां पर चीफ जस्टिस जाते हैं, तब पूरी तरह से सब चुप हो जाते हैं। उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। आप सबसे पहले ये देखिए, ये पंचायत जो न्यूज चैनल है उसके माध्यम से यहां पर बताया जा रहा है, जो सीजीआई चंद्रचूड़ है उनके घर पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचते हैं। आप ये वीडियो देखिए साथ के साथ। वहां पर जाते हैं, जाने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। अर्चना करने के बाद ये वीडियोस धीरे धीरे वायरल हो जाती है। जैसे ही वायरल होती है फिर क्या, हल्ला बोल शुरू हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। वहीं आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी के सीजीआई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा के लिए जाने पर जो विवाद होता है, उस पर मनन मिश्रा द्वारा, यानी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनके द्वारा भी कुछ बोला जाता है। आप सबसे पहले उनकी ये बात सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी सीजीआई जी के घर में गणेश पूजा के अवसर पर गए थे। अब उसमें बहुत सवाल उठ रहे हैं। संजय रावत, इंदिरा जयसिंह लोगों ने भी सवाल उठाया। सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, संजय रावत जी सीजन लीडर हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों के, जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं, उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती, फेसबुक, फेस टाइम पे, व्हाट्सएप पे बात हो जाती। लेकिन इन मीटिंग्स को का मखौल उड़ाना, अभी कल हमारे एक नेता विदेश में जाके बहुत से एंटी इंडियन से उन लोगों ने बात किया, मीटिंग की, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ना संजय राउत जी बोलेंगे, ना कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी सीजेआई के यहाँ चले गए। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है हमारे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो इसकी शिकायत होने लगी। तो आपने इनकी ये वीडियो सुनी, इन्होंने साफ साफ बोला है जो संजय राउत ने आरोप लगाए हैं, यानी कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर यहां पर बोला जा रहा है। आप दूसरी तरफ आइए, आप यहां पर देख सकते हो, ये सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान जी हैं, उनके द्वारा भी ये बोला गया है। किस बात पर? जो प्रशांत भूषण है, जो काफी ज्यादा फेमस वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा ये फोटोज, ये वीडियो वायरल की जाती है और बताया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको नहीं जाना चाहिए था, इससे सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा धूलमिल होती है। इस प्रकार की बात बोली जाती है। और वहीं पर बोला जाता है सुरेश चौहान जी के द्वारा, गणेश जी की पूजा से पद की गरिमा या सार्वजनिक सम्मान कैसे कम हुआ। बात इनके सही है, लेकिन मोस्टली तस्वीर काफी ज्यादा विपक्षी नेताओं की भी वायरल है। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी, जहां पर नवाज पार्टी की जा रही है, इफ्तियार पार्टी की जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। तो उस समय लोकतंत्र के खतरे में नहीं आता। तो आप यहां पर भी देख सकते हो किस तरह से सीजीआई के पद को धूलमिल किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ये सुशांत सिन्हा आपको बताते हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बन जाते थे, जज नेता बन जाते थे, आपको वो आज याद दिलाता हूं। आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि इस देश में हुआ क्या है। साल 1969 में जस्टिस एएन रे को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 4 साल के अंदर साल 1973 में उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब यह आरोप लगे थे कि एक केस में सरकार के पक्ष में फैसला देने के अगले ही दिन जस्टिस रे को 3 जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस बनाया गया, और इसके विरोध में तीनों वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा तक दिया था। यह है इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड।
इसी तरह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का केस देखिए, उन पर कांग्रेस को सिख दंगों में क्लीन चिट देने के आरोप लगे। दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके बाद सितंबर 1990 में जस्टिस मिश्रा को सीजीआई बनाया गया। नवंबर 1991 में वो इस पद से रिटायर हुए। इसके 2 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इस आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया। वो तकरीबन 3 साल इस पद पर बने रहे। इसके 5 साल बाद 1998 में जस्टिस मिश्रा को कांग्रेस ने ओडिशा से राज्यसभा भेज दिया और फिर 2004 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस बी.आर. कृष्ण अय्यर साल 1968 में हाईकोर्ट के जज बने। जस्टिस अय्यर पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई के मेंबर थे और साल 1965 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। आरोप है कि पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जस्टिस अय्यर 5 साल में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। और साल 1987 में जस्टिस बी.आर. कृष्ण अय्यर ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लिया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इस देश ने वो वक्त भी देखा जब एक दिन पहले सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले जजों को अगले दिन प्रमोशन मिल जाता था, और इस देश ने ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों पर इनडायरेक्ट एक्शन हुआ। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में 9 हाईकोर्ट ऐसे थे जहां के जज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अवैध हिरासत को गलत ठहराया। ऐसे फैसलों की वजह से 18 जज जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे, आरोप है कि उनका तबादला कर दिया गया था। जो इंडी गठबंधन आज प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, वो ये भी देख ले कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हाल होता था। साल 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फजल अली को रिटायरमेंट के कुछ ही वक्त के बाद ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। साल 1958 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी चागला ने अमेरिका में भारत के राजदूत का पद संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। मतलब जज के तौर पर पद छोड़ा और अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए। साल 1967 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बा राव ने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस के राज में तो ऐसे ऐसे केस है ना बॉस, जिसमें नेतागिरी करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए लोग, फिर रिटायरमेंट लेकर दोबारा नेता बन गए, इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो फिर जज बन गए। मतलब खेल बना रखा था कि कभी नेता कभी जज, कभी जज कभी नेता। ऐसे ही जस्टिस बहारुल इस्लाम के बारे में आपको बताता हूं। आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि क्या हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम 1962 से 1972 के बीच कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में राज्यसभा छोड़ी और 72 में ही तत्कालीन असम नागालैंड हाईकोर्ट के जज बन गए। 10 साल कांग्रेस के वजह से राज्यसभा में सांसद रहे और उधर छोड़े और इधर जज बन गए भाई। फिर 1979 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। फिर 1 मार्च 1980 को रिटायर हो गए और दोबारा पॉलिटिक्स में आ गए। फिर रिटायरमेंट के 9 महीने में ही इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें 4 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जो कि अप्रत्याशित था। किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना आम बात नहीं है। यह हुआ इस देश में। जनवरी 1983 में असम से चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से 4 हफ्ते पहले इन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा को फर्जीवाड़े और आपराधिक मामले में बरी किया था। जब मन किया सांसद बन गए, जब मन किया जज बन गए, जब मन किया चुनाव लड़ लिया, जब मन किया जज बन गए। यह हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए और उसी साल जून में कांग्रेस ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया। जस्टिस हारुल इस्लाम का यह मामला तो गजब का है और नैतिकता की सभी हदों को पार करने वाला है। और ऐसे लोग, ऐसा इकोसिस्टम एक गणेश आरती पर सवाल खड़े कर रहा है। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से हेरफेर किया गया था उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा। क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं आया था? जबकि कह सकते हो पूरी तरह से तानाशाही चल रही थी उस समय। तो अब यदि आगे चले तो आगे आप देख सकते हो ये बीजेपी द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि एंटी इंडिया जितने भी लोग हैं, राहुल जी अमेरिका जाते हैं, उनसे मिलते हैं। आप यहां पर देख सकते हो इनका नाम इलन ओमर है। ये एंटी इंडिया है, पीओके में भी जाती हैं, तो भारत के खिलाफ काफी ज्यादा जहर उगलती हैं, जो कि पाकिस्तान द्वारा एक तरह की मीटिंग थी, प्रायोजित मीटिंग थी, उस समय वहां पर जाती हैं। अमेरिका के सांसद हैं और अमेरिका को बिना बताए ये पीओके पहुंच जाती है और भारत के खिलाफ काफी ज्यादा जहर उगलती है। क्या उस समय राहुल जी को याद नहीं था कि वो किन के साथ मिल रहे हैं? ये एंटी इंडिया लोग हैं और एंटी इंडिया लोगों के साथ ही ये लोग क्यों मिलते हैं? कांग्रेस द्वारा मीटिंग क्यों की जाती है? कुछ नहीं, उस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन मोदी जी द्वारा पूजा क्या कर ली जाती है, पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आप यहां पर देखिए, कल ही मैंने आप लोग के वीडियो बनाई थी किस तरह से राहुल गांधी द्वारा एक बयान दिया गया था, खालिस्तान को बढ़ावा दिया गया था और सिखों का अपमान किया गया था। ये वीडियो मैंने बनाई थी, आप जाकर इसको देख सकते हो। तो ये यूएसए में जाके बोलते हैं, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था कि एक भारत का विपक्ष का बहुत बड़ा नेता भारत के बारे में उल्टी सीधी बात बोलता है, भारत की निंदा करता है, भारत की बुराई करता है, वो भी दूसरे देशों में जाकर? क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? आप ये देखिए, ये फोटोज काफी ज्यादा वायरल है, गूगल पे, यूट्यूब पे काफी ज्यादा मिल जाएंगे। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो किस तरह से एक आतंकवादी से मिलते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा निर्दोष हिंदुओं को, कश्मीरियों को मारा था। क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था कि एक टेररिस्ट को दिल्ली के अंदर बुलाकर उसके साथ पार्टी की जाती है? आप दूसरी तरफ आइए, ये वही तस्वीर है जो आतंकवादी के साथ मिला जा रहा है। ये भी वही व्यक्ति है, दोनों के दोनों सेम व्यक्ति हैं, आतंकवादी दोनों के दोनों।
अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उमर अब्दुल्ला जी हैं, ये जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आप यहाँ पर आइए, ये भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेररिस्ट है और भारत का वांटेड है काफी ज्यादा, जिसका नाम क्या है आप खुद समझ सकते हो, हाफिज सईद, कितना बड़ा ये आतंकवादी है। उसके साथ इसकी मीटिंग होती है, आप सोच सकते हो इन दोनों की मीटिंग होती है, फिर यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग होती है। क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? आप दूसरी तरफ आ जाइए, आप ये चीज देखिए, ये ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल है पंपलेट न्यूज़पेपर के, किस तरह से राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ जाते हैं। एक एनालाइज यहां पर पूरा किया गया है। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर है जिस पर ये गोलधारा किया गया है रेड कलर का, आप यदि इनको गौर से देखोगे तो जॉर्ज सोरोज कि ये प्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट उनको वहां पर करते हैं, जिनका नाम है सुनीता। अब ये वहां पर जॉर्ज सोरोज को रिप्रेजेंट करती है। अब जॉर्ज सोरोज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका राहुल गांधी के साथ क्या काम? अब ये जॉर्ज सोरोज वही व्यक्ति है जो एंटी इंडिया है और कसम खा चुका है पहले भी कि मैं इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ये वही व्यक्ति है जॉर्ज सोरोज जिसने कसम खाई थी। अब राहुल गांधी उनके ही लोगों के साथ मिलते हैं। क्या यह चिंताजनक नहीं है? क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आता कि जॉर्ज सोरोज के लोगों के साथ ये राहुल गांधी कांग्रेस मिलती हैं? और इन पर काफी ज्यादा पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं कि ये जॉर्ज सोरोज के चेले हैं, उन्हीं की कठपुतली हैं, उन्हीं के इशारों पर भारत के अंदर काम करते हैं। चुनावों के दौरान भी उनका ही एजेंडा लेकर ये लोग आते हैं। क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? या इनसे कोई व्यक्ति सवाल नहीं पूछता कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ क्यों मिलते हैं जो एंटी इंडिया है? दूसरी तरफ आप आ जाए, ये काफी ज्यादा बड़ा खुलासा, ये हम नहीं कर रहे, न्यूज है, इसमें ट्विटर पर इसको कवर किया है और काफी बड़ा खुलासा किया है। ये हमारे द्वारा नहीं है, इनके द्वारा किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि ये सोनिया गांधी है, ये सोनिया गांधी जो भारत विरोधी है जॉर्ज सोरोज, उसके थिंक टैंक का यानी FDLAP की ये को प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और ये जो जॉर्ज सोरोज है ये कसम खा चुका है भारत के अंदर राष्ट्रवाद को खत्म करने की। अब यही वो व्यक्ति है जिसके काफी ज्यादा NGO चलते हैं और NGO के थ्रू पैसा अलग अलग देशों में जाता है और वहां पर एंटी जो वहां पर विरोधी लोग होते हैं उस देश के, तो उसके आधार पर वहां पर दंगा फसाद करवाता है, इन्हीं का काम होता है। जैसे कि बांग्लादेश में भी रिसेंटली हुआ, आपको ध्यान होगा आंग सान सू की ये भारत के अंदर पढ़ाई करके गई थी और ये जॉर्ज सोरोज के काफी ज्यादा करीबी हैं और इनको जॉर्ज सोरोज म्यांमार का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। आप खुद सोच सकते हो कि ये व्यक्ति एंटी इंडिया है। ना केवल एंटी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको ग्लोबल आतंकवाद घोषित कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये वही काम करना चाहता था जैसे इसने बांग्लादेश में किया। मोस्टली आप सोच सकते हो अब ये जो खुलासा किया जा रहा है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है कि इस प्रकार की न्यूज आना, इस प्रकार के खुलासे होना कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।